बात करते हैं हम, लेट्स से चॉकलेट वाले डेटा भी देख लेते हैं। और जो चॉकलेट वाला डेटा था मैंने आपको भेजा था ना, तो इसी पे देख लेते हैं। ठीक है, सेव दिस रियल क्विक इन एक्सेल फॉर्मेट। ये वाला नहीं है शायद, नहीं है, स्टोर वाला है मेरे पास। स्टोर वाला है, ठीक है। तुम्हारा किसी ये वाली होगी फाइल, हाँ ये वाली होगी ना, राइट? ठीक है ना। सो वी वर टॉकिंग अबाउट लुकअप्स लास्ट टाइम, है ना? वी वर टॉकिंग अबाउट लुकअप्स लास्ट टाइम। ना ये शेयर और करने दो। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लुकअप्स लास्ट टाइम। ये लुकअप क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, राइट? हमने एच लुकअप देखा था, हमने वी लुकअप देख लिया था, ठीक है। एक्स लुकअप में इशू आ रहा था, राइट? तो एक काम करते हैं, इनको ना अच्छे से समझने के लिए वी विल क्रिएट लिटिल बिट ऑफ डेटा। हम कुछ थोड़ा सा डेटा बनाएंगे एंड उसके ऊपर इसको समझेंगे, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू नो कि इसको हम बिगर डेटा के ऊपर कैसे एडजस्ट किया जाता है, राइट? तो लेट्स डू वन थिंग कि हम एक नई शीट ऐड करते हैं एंड इसके अंदर छोटा सा डेटा बना देता हूँ, लेट्स से तो मैंने एक एम्प्लॉय नेम का कॉलम बनाया एंड देन आई विल क्रिएट इक्वल सैलरी, ठीक है। मैंने एक एम्प्लॉय नेम बनाया और एक सैलरी बनाया, ठीक है। और तीन चार एम्प्लॉय नेम डाल देता हूँ मैं, लेट्स से एंड्रयू, जॉन, रॉन और लेट्स से ऋषि, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि सैलरी मेंशन कर देता है कुछ भी, इसकी 34,000 है, इसकी 78,000 है और इसकी 54,000 है, ठीक है। और इसकी और डाल देते हैं, इसकी 45,000 है, ठीक है। हमने कुछ भी सैलरी ले ली, ठीक है। अब ये डेटा हमारे पास वर्टिकल है, राइट? तो इसके ऊपर सबसे हमारा जो प्रेफर्ड रहेगा वो रहेगा वी लुकअप, ठीक है। इसके जो प्रेफर्ड डेटा रहता है वी लुकअप, राइट? तो इसके ऊपर हम वी लुकअप लगाने के लिए क्या करेंगे, लेट्स से मैं दो बनाता हूँ, नेम एंड सैलरी, ठीक है। तो नेम के अंदर आई विल पुट अ नेम। याद है ना डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन लगाना सीखा था, है ना? तो हम वो लगाएंगे इसके ऊपर। सो लेट्स गो टू, हाँ वो भी अभी पूरा कर लेंगे ना साथ ही। बेसिकली आज में जितनी भी करती है इसमें इश्यूज आते हैं थोड़े बहुत, वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन से विल पुट अ बेसिकली ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अलाउ लिस्ट सोर्स में आई विल गिव दिस, ठीक। ये मेरा ड्रॉप डाउन में जाएगा, ठीक है। ओके, लग गया मेरा ड्रॉप डाउन। मैं इसके ऊपर से कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, यहाँ पे नेम के आगे, है ना? अब सैलरी में मैं लगा दूंगा वी लुकअप, ठीक है। तो इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू की हमें ढूंढना क्या है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? कहां पे ढूंढना है हमें? ढूंढना है वो इसके अंदर, इस पूरे डेटा के अंदर हमें वो ढूंढना है, ठीक है। अब कौन सा कॉलम देना है? थर्ड कॉलम देना पड़ेगा हमें, है ना? 1 2 3 थर्ड कॉलम है, तो हम थर्ड कॉलम देंगे। एंड रेंज लुकअप करना है कि नहीं करना है, तो इसमें हम करेंगे फॉन्ट्स, ठीक है। या एंटर किया, जॉन की 78 आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नेम स्विच करता हूँ, लेट्स से रॉन, तो 54,000 है, ठीक है। या फिर ये मैं यहाँ से स्विच करता हूँ ऋषि, तो 45,000 है। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से, जैसे वैल्यू को भी मैंने अभी ये वाला कॉलम दिया था, है ना? मैं इसके अंदर सीधे सीधे यहाँ से भी कोई वैल्यू उठा के या लिख भी सकता हूँ वैल्यू कोई,
ठीक है, जैसे अगर मैं एक लुकअप करना चाहूँ कि टू वी लुकअप, मैं यहाँ पे ना वैल्यू लिख भी सकता हूँ, जैसे मेरे को एंट्री की चाहिए, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख के भी कर सकता हूँ। ठीक है, टेबल एरे में अगेन सेम रहेगा, कॉमा 3 कॉमा फॉल्स, तब भी आ जाएगी। तो ये नहीं हम डेटा वैलिडेशन से करें, बस मैं क्योंकि डेटा वैलिडेशन वाला टॉपिक भी हमें कवर करना था ना, तो इसलिए मैंने डेटा वैलिडेशन से करके दिखाया। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद स्टेप्स और वी लुकअप वगैरह नोट कर लो, है ना, आगे बढ़ते हैं। डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन हम गए थे डेटा में, और इसके अंदर ये डेटा वैलिडेशन, डेटा में डेटा टूल्स एंड डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डेटा टूल्स डेटा वैलिडेशन लिस्ट करके बस हाँ, उसके अंदर हमने जब किया था तो हमने किया था यहाँ पे लिस्ट, और सोर्स के अंदर हमने प्लॉट कर दिया था व्हाटएवर द कॉलम वी आर वर्किंग ऑन। टोटल होगा ना। नहीं, टोटल नहीं किया था मैंने, यहाँ पे इसको मैं दिखाऊँ भी ना, तो इसका डेटा वैलिडेशन ओपन करूंगा अगर मैं, सब नाम है। देखो A2 से A5 किया है, मतलब A2 से A5, सिर्फ ये चारों नाम दिए थे हमने से। ठीक है, ये होता है आपका व्यू लुकअप। ठीक है, सर फॉर्मूला यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको, ये ऊपर ये वाला आ गया आपका फॉर्मूला। लिखो मैंने तो समझ नहीं आया। लिखो मैं इसको। किसको? फॉर्मूले को एज इट इज लिख लो ना मतलब कि D8 वगैरह ये सब तो लिख। अच्छा वैसे, हाँ तो इसको इस तरीके से लिखोगे, देखो आपको ना लिखना क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसे वीडियो को लिखूंगा, तो ये वाला लिखना होता है आपको, जो आ रहा है ना यहाँ पे, जो नीचे इसमें आ रहा है वी लुकअप ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू टेबल एरर, इससे लिखते हैं। फिर मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही है वो चीज। एक मिनट तो मैं दिखाता हूँ दोबारा। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना। नहीं, रिकॉर्डिंग में आता है ना, रिकॉर्ड होता है, तो हाँ बात है, रिकॉर्डिंग में तो आता ही है ना, कोई क्लास लेना ले। थोड़ा सा ऊपर करना। अभी पहले दिख रहा है, रुको एक मिनट में इसको ना सी करता हूँ।
तो जो मेरे सबसे करना अभी ठीक है। हाँ ठीक है। चलो फिर मेरे को लैपटॉप को चार्जिंग में लगा लेता हूँ। और तुम्हें करके देखना ना तो लैपटॉप में ले लियो, सर्च करके भी देख लेना, ठीक है। तो डोंट थिंक मैं वॉशरूम करता हूँ, आप लैपटॉप लाओ ये वाला करके देख लो, ठीक है। जो रेंज लुकअप है उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा यार। सॉरी, जो रेंज लुकअप लिखा हुआ है उसको नहीं ब्रैकेट तो में। नहीं, बस वहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है उसके पे। अच्छा हाँ, रेंज लुकअप का मतलब होता है कि सिमिलर वैल्यूज को दिखाया या फिर ना दिखाया। सब में सिर्फ कॉमा लगेगा ना। हाँ सर, वैल्यू लगेगा। हाँ लुकअप में जो टेबल एरिया है उसमें पूरा डेटा लिखा है कि पूरा उसमें देना है। कि किस में हमें सर्च करना है। कॉलम इंडेक्स में, कॉलम इंडेक्स में क्या करना है? कॉलम इंडेक्स में कि कौन सी हमें वैल्यू दिखानी है जब वो मैच होगा, जब हमने टेबल एरे दिया ना, टेबल एरिया में पूरा पूरा टेबल हो गया, हाँ। हमने वैल्यू मान लो यहाँ पे मैच हुई, तो इसमें 1 2 3 कौन सी कॉलम की वैल्यू दिखानी है। फिर वो लैपटॉप लगा के करना, मैं वॉशरूम में क्या। आप क्या कर रहे हो? आप जैसे आए सर, नहीं जैसे सवाल पूछा वो शादी में करा बताया था मैंने विशाल सर को, मैं आपको बताने आया क्या प्रैक्टिस करूं, दोबारा पढ़ाओ कि मुझे आप पढ़ाना पड़ेगा सर। डाटा देखते हैं। ठीक करो जी।
किया हो गया करने के लिए ये फॉर्मूला तो लिखे ना ठीक है ठीक है ना। अब लेट्स से मैं एक डाटा छोटा सा क्रिएट करता हूं कि स्टूडेंट नेम एंड अब मैं इसके नीचे लिखूंगा कोर्स नेम। ठीक है सो स्टूडेंट नेम में मैंने लेट्स से कोई भी नाम ले लेते हैं राहुल ऋषि शिव अनन्या। ठीक है अब इसके बाद मैंने कोर्स नेम में क्या दे दिए उनके कोर्सेज क्यों कौन से कोर्सेज कर रहे हैं लेट्स से DSAI। ठीक है और DSAI से BA। ठीक है मैंने इस तरीके से डेटा क्रिएट किया। अब मान लो मेरे पास इस तरीके से डेटा है एंड नाउ आई वांट टू फाइंड योर समथिंग। ठीक है मैं काम करता हूँ इसको मर्ज करके यहाँ पे देना इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट आउट कर दूं। ठीक है अब इस वाले डेटा में मेरे को कुछ फाइंड करना है व्हाट आई विल डू इज मैं यूज करूंगा HLOOKUP। ठीक है तो HLOOKUP है ना। अब अगेन नेम कोर्स नेम में मैं एक डेटा वैलिडेटर लगा देता हूं।
है ना, ड्रॉप डाउन के लिए, वरना मैं सिंगल नाम भी डाल सकता हूँ। डेटा वैलिडेशन थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है, तो मैं वो लगाता हूँ, ठीक है ना। सो अगेन मैं डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, इसके अंदर आई विल सिलेक्ट अ लिस्ट, ठीक है। सोर्स में आई विल गिव दिस, ये दे दूंगा मैं, ठीक है। एंटर किया, आ गया, ओके, लग गया डेटा वैलिडेटर। जैसे सारे नाम आ गया, उस लिस्ट से मैंने शिफ्ट ले लिया। अब मैं लगाऊंगा एच लुकअप। एच लुकअप में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब जब आपका डाटा हॉरिजॉन्टली हो तब वो देखता है। एंड सर रिमेंबर कि जो वी लुकअप है, एच लुकअप है, वी लुकअप जब वर्टिकली देख रहा है तो फर्स्ट रेफरेंस देखेगा सिर्फ, रिमेंबर दैट, सारे रेफरेंस नहीं देखेगा। कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि अगर जैसे एक बार ये आ गया, इसके 2-3 बार दोबारा होता, हमने पूरा दे रखा होता, तो उसको नहीं देखता, जो पहला ऋषि आ गया बस उसी को देखेगा वो, बस उसी को देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिर्फ पहले अक्रेंस देते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लुकअप में भी मैं अगर जैसे राहुल यहाँ पे और राहुल यहाँ पे भी लगा दूं, तो इसी राहुल पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये होता है इनका बेसिकली ड्रॉप है, ठीक है। सो आई विल पुट एच लुकअप, अरे सॉरी, एच लुकअप, ठीक है। अब मेरे को लुकअप वैल्यू देनी है, तो लुकअप वैल्यू में आई विल डू दिस शिफ्ट, ठीक है, जो भी वैल्यू है। देन आई विल डू अ टेबल एरे, किसमें लुकअप करना है मेरे को, तो इसमें मेरे को ये लुकअप करना है, ठीक है। मैंने गलती से यार एंटर दबानी है ना, ठीक है। अब मेरे को देना है रो इंडेक्स नंबर, कि कौन सी रो नंबर इंडेक्स में मेरे को इसे ढूंढना है। सो इट इज सेकंड, so I will do 2, एंड क्या मेरे को रेंज लुकअप करना है, नहीं करना है, फॉल्स, एंटर किया। ओह सॉरी, मैं एक इशू किया मैंने, इसमें मैंने सिर्फ यही दिया ना, तो टेबल दूंगा ना पूरा, सो आई विल गिव दिस होल थिंग, ठीक है। अब आ गया शिफ्ट का डीएसए आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, अगर लेट्स से ऋषि पे, तो ऋषि का डीए है, चेंज करता हूं अनन्या पे, तो अनन्या का पीए है, ठीक है। ये होता है आपका एच लुकअप, ये होता है आपका एच लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये भी जब यहाँ से लुकअप करना स्टार्ट किया, तो इस पर दिखाता भी हूँ, जैसे मैंने लेट्स से एक और राहुल की एंट्री करी, राहुल एंड द कोर्स इज इस बार डीए या डी ए, मतलब अलग डिफरेंशिएट कर दिया बेसिकली मैंने, ठीक है। अब जो एच लुकअप की वैल्यू है ना, को चेंज करते हैं, इसमें ये भी डाल देते हैं, ठीक है। इसमें डल गया, बी आएगा, डेटा वैलिडेशन को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर मैं सब कुछ ले सकूं, राइट। सो इसको अपलोड करेंगे, इसके अंदर विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, एंड ओके। अब मैं इसके अंदर देखो मेरे पास 2 राहुल आ गए, एक राहुल सबसे पहले, एक राहुल सबसे बाद, राइट। इसमें दूंगा डीएसएआई दिखाया इसने, दूसरा राहुल दूंगा, तब वो डीएसएआई पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नाम तो सेम है, उसने लुकअप किया, जो उसे पहली वाली मिली उसने दिखा दी। तो इसको ना इसलिए नेम्स के ऊपर लगाना इज नॉट वर्थ इट, कि नेम के ऊपर लगाया नहीं जाता इस चीज को आपको लगाया जाता है आईडीज वगैरह के ऊपर। आईडी होती है ना, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय आईडी हो गई, स्टूडेंट आईडी हो गई, तो वो यूनिक होंगी, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होगी, राइट। तो इसलिए इसको आईडीज के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये लो, ये एच लुकअप हुआ आपका। मैं इसका फॉर्मूला भी दे देता हूँ आपको, लिख लीजिएगा आप, सेम है बस, हाँ उसमें एच लुकअप कर लेना। उसमें और जो थर्ड था ना, कि कॉलम नंबर की जगह रो नंबर आता है, ठीक है। बाकी आप करके देख लो एक बार इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन हो गया। ओके ओके इसी के साथ साथ हम आपकी जॉब की गारंटी लेते हैं, वो भी लाइफ टाइम। ऐसा नहीं सिर्फ एक बार मैंने आपका जॉब लगवा दिया तो हो गया। आप आगे वाले काम तो जिस जो मैंने आपसे 8 साल पहले या 10 साल पहले से लिया था, तो वो आगे ठीक है। तो क्या है वो देंगे ठीक है। कोई बात मैं एक और अगर होगा ना वीडियो कॉल पे नहीं कर देंगे, मैं आपको वीडियो कॉल पे ना और हाँ ठीक है। तो इधर एच लुकअप हम मान लो इसके इन दोनों लुकअप के साथ ना एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। जो वी लुकअप है दैट लुक्स वर्टिकली, ऊपर से नीचे दिखता है, बट जो रिटर्न करता है ना वैल्यू, वो लेफ्ट टू राइट रिटर्न करता है। समझे नहीं? देखो जैसे मैं लुकअप में मैंने टेबल दिया है ना, अब आई गेस आई कैन डू 1 2 और 3 इस तरीके से मैं कॉलम रिटर्न करा सकता हूँ, है ना। बट ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोल दूं कि इसमें और इसमें देख ले, दोनों में ना यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लो अभी तो हमारे पास 3 कॉलम्स थे, तो बस 500 कॉलम्स है, उसमें से मैंने एक कॉलम दिया है और दूसरा कॉलम दिया है, तो उसमें से तो ढूंढ पाना मुश्किल है ना कि कौन से कॉलम में जाकर लुकअप करना है। नंबर थोड़ा दे सकता हूं मैं 469 क्या नंबर होगा मेरा पता नहीं, राइट। सेम प्रॉब्लम इसके अंदर है कि रोज में बिलियंस ऑफ रोज होती हैं, मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सी रो में कैसे क्या देखना है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव एक्स लुकअप, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या करता है, उसमें ना हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। पूरा सिलेक्ट कर लो। हाँ, अगर मैं इसमें एक्स लुकअप के बारे में बात कर रहे हैं, सो अगेन वही करते हैं, नेम कोर्स, और इसके अंदर ना हम वो वाले भी कर लेंगे कि दूसरे वाले में एम्प्लॉय नेम और सैलरी, दोनों चीजें हम कैसे कर सकते हैं इससे। हम एक्स डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी दोनों तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब नेम के अंदर मैं वही डेटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। सो डेटा वैलिडेशन में को यही वाला चाहिए, आई विल डू कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
यही वाला मेरे को डेटा वैलिडेशन चाहिए था, ड्रॉप डाउन मेरे को ये वाला चाहिए था, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को ये वाला डेटा वैलिडेशन चाहिए, तो आई विल डू कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल बी, तो डेटा वैलिडेशन तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं, राहुल वाले नेम एंड कोर्स की, इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। सो वी विल अप्लाई एक्स लुकअप, ठीक है। इसके अंदर मेरे को देनी है लुकअप वैल्यू मेरी सेम रहेगी कि राहुल ढूंढना है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को देना है लुकअप एरे कि किस में ढूंढना है। अब इसमें ना मैं सिर्फ यही वाला एरे दूंगा जहां पे मेरे को ढूंढना है, फालतू की चीज देने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि रिटर्न एरे का मतलब कि किस में से ढूंढ के देना है। तो इसका मतलब इसमें मेरे को नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मान लो 100-200 रो बाद भी मेरी अगर रिटर्न एरे है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है। और बस मैं इसको रन कर दूंगा, स्टिल सेम तरीके से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी एंड इट विल रिटर्न दैट, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज सेम कि जो राहुल है तो राहुल पहले वाला ही डिटेक्ट करता है, लुकअप में वो चीज रहती है कि वो पहले वाला ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से मैं जो लुकअप एक्स लुकअप है यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। सो एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू क्या है मेरे को ये देखनी है, और लुकअप एरे की हमें ये ढूंढना कहाँ पे है, इनमें मैंने लुकअप एरे दे दिया, ठीक है। अब किस में से ढूंढना है, मतलब क्या रिटर्न करना है ढूंढ के, सो ये वाला एरे दे दूंगा, ठीक है। आ गया सेम तरीके से यहाँ पे मैं चेंज करूंगा अपनी वैल्यू को, तो सैलरी अपडेट हो जाएगी। तो मैं वी लुकअप और एक्स लुकअप दोनों का काम एक्स लुकअप से कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम है कि एक्स लुकअप जो है ना वो एक्सेल 2021 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगर 2016 है, 17 है, 18 है, कुछ भी है तो उसमें एक्स लुकअप अवेलेबल ही नहीं होता। काफी नया फंक्शन है ये, तो आई टोल्ड यू, इसको आप नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला वगैरह एंड एवरीथिंग। और मैं आपको फॉर्मूला शो भी कर देता हूँ, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें आपको बेसिकली हाँ इफ नॉट फाउंड तक लिखना है, इफ नॉट फाउंड तक लिखना है, अच्छा ठीक है। हाँ इफ नॉट फाउंड तक लिखना है। बेसिकली लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे तो हमने देख लिया क्या होते हैं, है ना। इफ नॉट फाउंड क्या होता है कि मान लो जो आपने लुकअप एरे दिया है उसके अंदर जो आपने लुकअप के लिए ढूंढने के लिए उसे दिया है वो मिला ही नहीं, तो वो क्या रिटर्न करे, नॉट फाउंड या सेल डजंट कंटेन द वैल्यू, जो भी आपका मन करे, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसकी जगह पे, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स लुकअप, इसकी एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आगे का बढ़ते, टाइम ही हो गया, क्लास में यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और थोड़ा जल्दी आने का ट्राई किया करो, क्योंकि मेरा तो इसके बाद भी फिर अगेन बैच है ना, ओके। रिटर्न तक लिखना है। नहीं रिटर्न है, और ओ इफ नॉट फाउंड भी लिखना है, वो जो मैच मोड है और सर्च मोड है वो उसकी नीड नहीं है। कल आना जरूरी तो नहीं है ना, आ जाओगे तो प्रैक्टिस कर लोगे, ये तो तुम कहते हैं चलो आधा ठीक एक है। घंटा तो बताने में लग जाता है, आधा घंटा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये बेसिकली आपका लुकअप था, पूरा लुकअप मास्टरी हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है। ये तीन तरीके के हमारे लुकअप एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल लुकअप भी होता है, मतलब उसके आगे क्वेश्चन मत लगाओ, सिंपल लुकअप लिखोगे, वो भी होता है। बट वो अब यूज होना बंद हो चुका है जब से एक्स लुकअप आया, या फिर पहले भी और एच यूज होते थे बट अलग अलग जगह पे यूज होते थे, और जब से एक्स लुकअप आया तो नॉर्मल वाला लुकअप यूज होना ही बंद हो चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करते हैं। लुकअप का उसका बेसिकली क्या होता था कि वो भी अगेन आपका लुकअप कर सकता था, और उसके अंदर भी वही था कि डायरेक्शनल लुकअप था, और उसके अंदर मतलब पॉइंट ये था कि वी और एच दोनों पॉसिबिलिटी थी, बट वो भी डायरेक्शनल था, मैं उसमें ऐसे एरर नहीं दे सकता था, मैं टेबल चेक करूंगा। जो एक्सेल एआई वाला है उसमें मतलब क्या हाल है, उसको पायलट 2022 में हाँ कोपायलट का इंट्रोडक्शन हो गया है कि अगर मैं कुछ भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो कोपायलट मेरे को सजेस्ट करेगा कि ये फॉर्मूला इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो आप, ये वैल्यू लिख सकते हो,
अभी तो जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ इसमें बस फॉर्मूला का फॉर्मेट आता है कि उसे क्या क्या चाहिए फॉर्मूला को, उस वाले में प्रॉपर वो आ जाएगा कि A2 से B2 डाल दो, इसमें ये डाल दो वो डाल दो, वो वाला डिफरेंस आया। ठीक है, और इसमें एक पावर टूल्स वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा सा उसका कोपैलेट का इम्पैक्ट पड़ा है कि हमें क्वेरी लिखनी होती है प्रॉपर, तो उसके अंदर वो जो क्वेरीज होती हैं ये मतलब कोपैलेट खुद से लिखता है, वो वाला डिफरेंस आया है। तो खरीदना पड़ेगा। वो तो थोड़ा सा ही देखो खरीदना पड़ेगा, उसको देखते हैं अगर मिल जाता है कहीं से कुछ जुगाड़ होता है तो। अभी तो आप मैंने ये वाला दे दीजिए डाल लिया होगा आपने आगे, चल गया अभी चला नहीं। चला नहीं तो चला लेना इसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका बेसिकली लुकअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? और डेटा वैलिडेशन भी साथ में पूरा हो गया है ना, लुकअप भी हो गया आपका। होमवर्क दे दो थोड़ा और बढ़िया सा होमवर्क दे दें, अभी दे देते हैं। पूरा हफ्ते का और भी होता है। अभी दे देते हैं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक ना आपकी जो क्लासेस होंगी वो फ्राइडे को मेरे को ऑफ चाहिए, सो मंडे टू थर्सडे होंगी। ठीक है ना, रिमेंबर दैट। बाकी मैं ग्रुप पे भी अभी मतलब आज वो मिल जाएगा ऑफिशियल मैसेज, ठीक है ना। आपको होमवर्क चाहिए, एक मिनट। होमवर्क को मतलब दे देना हफ्ते का, है ना, जो भी पूरा हफ्ते सीखा तो उससे थोड़ा, क्योंकि वैसे ही दोगे ना तो मत ही घर में। नहीं नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, द पॉइंट इज ना कि अभी इतना चीज हुई नहीं है तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि क्या होमवर्क दूं। ये तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। और मैंने मैसेज डाल दिया होमवर्क का, समझा देता हूँ होमवर्क करना क्या है। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आपको क्या करना है, जो सुपरस्टोर का डेटा है आपके पास, राइट, उसके आप एक शॉर्ट समरी बना के लाना। शॉर्ट समरी इन द सेंस कि जो सुपरस्टोर वाला शीट है उसके साइड में या उसके नीचे आप एक नया बेसिकली नया डेटा बनाया। नहीं नहीं नहीं, नया डेटा नहीं, उसके नीचे आप एक अपना बॉक्स क्रिएट करना छोटा सा बॉर्डर वगैरह लगा के, एंड उसके अंदर टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। ठीक है, और जैसे अब तुम डेटा वैलिडेशन करके रीजन के हिसाब से वो कर सकते हो कि लुकअप लगा देना, रीजन के हिसाब से तुम्हें टोटल सेल्स बताएगा वो। करेंगे पॉइंट, मैंने जब रीजन सेलेक्ट किया तो रीजन के हिसाब से वो टोटल सेल बता रहा है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन भी आ जाएगा इसमें, सारे आ जाएंगे इसमें, डेटा वैलिडेशन लुकअप वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये समरी है, इस तरीके से समरी क्रिएट करना 3-4 अपनी फील्ड की, और कंट्रोलेबल चाहिए मेरे को डेटा वैलिडेशन से। ठीक है, कि ड्रॉप डाउन हो, उसमें मैं रीजन के हिसाब से ड्रॉप डाउन होगा, उसको सिलेक्ट करूंगा मैं किसी भी एक रीजन को, उसका डिटेल आएगी मेरे पास सिर्फ। ठीक है, तो टोटल सेल्स उसी रीजन की आएगी, और टोटल प्रॉफिट उसी रीजन का आएगा, एंड सब कुछ सिर्फ उसी रीजन का आएगा जो मैंने ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर रखा है। बट उसमें फिर एच लुकअप तो काम नहीं करेगा, वॉलेट डेटा में हाँ उसमें वी लुकअप ही आएगा। या फिर एक्स लुकअप। ठीक है ना, और पॉइंट कर लोगे, चलो ठीक है, इसको ट्राई करना, थोड़ा सा मुश्किल है ये, हाँ ट्राई करना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, क्लास में एंड करते हैं फिर आपकी। ओके, थैंक यू।